बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में अपनी नई वीडियो के साथ। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज हमारे सामने कौन सा लॉ है जिसको हम डिस्कस करना है। तो जनाब, हमारे पास आज जो हमारे एजेंडे पे कानून है वो है फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 के सेक्शन 2 के सीरियल नंबर 22 पे द नेशनल प्रेस ट्रस्ट सस्पेंशन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड डायरेक्टर्स रेगुलेशन 1972। ये जनाब आज हम डिस्कस करना है। यानी ये जो ओवरऑल डिस्कस हमने करना है ये मीडिया लॉज के हवाले से है। आपको पता है नेशनल प्रेस ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये बोर्ड को तोड़ने के लिए 1972 में ये रेगुलेशन लाया गया। तो चूंकि ज़ाहिर है वो नेशनल प्रेस ट्रस्ट था, तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाके कि ये था क्या और ये हुआ क्या। तो जनाब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मीडिया के अंदर जो सबसे पहला एलिमेंट था, सिंगल डायमेंशन थी, वो था प्रिंट मीडिया, यानी कि अखबारात, रसायल और किताबें। पहले सिर्फ मीडिया इधर तक था। तो इनकी मीडिया के जो कवानीन थे या प्रेस की रेगुलेशन थी वो 1905 में शुरू हुई। और उस वक़्त जो है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया के नाम से एक तंजीम थी जो इसको कंट्रोल करती थी। और 1919 में जब गोरों ने इसको, यानी यूनाइटेड किंगडम का कंट्रोल जो था वो मीडिया पे भी आया, तो उन्होंने रॉयटर्स एजेंसी को इसका कंट्रोल दे दिया। जब पाकिस्तान बन गया तो अगस्त 1947 में ये न्यूज़ एजेंसी जो थी ये जनाब प्राइवेट हैंड्स में आ गई और प्राइवेट हैंड्स में आके ये चलती रही। अब सबसे जो ब्लैकेस्ट लॉ इस हवाले से था वो 1960 में आया, जिसका नाम था पीपीओ, प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1960, और 1960 इनफैक्ट फेडरली था और 1963 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने जारी किए थे। इन दोनों लॉज के जो ऑब्जेक्टिव थे, ज़ाहिर सिंगल प्रेस था तो प्रेस को तो मुकम्मल जो है ना कंट्रोल प्राइवेट था, तो उसको यानी पर्पस इस लॉ का ये था कि प्रेस एडवाइस सिस्टम बनाया जाए। प्रेस एडवाइस सिस्टम ऐसे बनाया जाए कि कोई भी खबर जो है उसको देने से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी आप देखें कि किस कदर वो था। अब रेडियो था, रेडियो उस हमारे मीडिया का हिस्सा 1947 में चूँकि रेडियो था, लेकिन वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। प्लस ऑल इंडिया रेडियो, फिर इट बिकेम रेडियो पाकिस्तान, तो वो तो हुकूमती कंट्रोल में था। जो खबर होती थी वो आ जाती थी, जो नहीं होती थी नहीं आती थी। उसकी वजह क्या होता है कि जब वो प्राइवेट हैंड्स में न्यूज़ एजेंसी चली गई तो उसके बाद उसको प्रेस ट्रस्ट बना दिया गया। वो इसलिए बनाया गया कि उसके फाइनेंशियली वो बिल्कुल दिवालिया हो चुका था। तो ये जो ओइंग टू फाइनेंशियल बॉटलनेक्स इसको बनाया गया, और अब इसको नाम जो दिया गया था वो था एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, टेकिंग ओवर ऑर्डिनेंस 1961। यानी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान जो प्राइवेटली चल रहा था 1961 के में इसको टेक ओवर कर लिया गया। और टेक ओवर करके बहाना वही था कि इसको जो है ना वो देना है, इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, नहीं चल पा रहा, प्राइवेट एजेंसी नहीं चला पा रही तो गवर्नमेंट चलाएगी। लेकिन एक्चुअल एम इसका वही था कि जो अखबारों के ऊपर जो है सेंसरशिप लगानी है, प्रेस के अंदर सेंसरशिप लगानी है। और इसी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान जो था इसको बाद में एपीपी, यानी एपीपी को बाद में कॉरपोरेशन बनाया गया 2002 में। इस ऑर्डिनेंस में इसको एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान कॉरपोरेशन एपीपीसी, यानी 2002 में जाके इसको कॉरपोरेशन, हम आगे जाके देखेंगे कि इसका हाल क्या हुआ। उसके बाद क्या होता है जनाब, हाँ 1988 अब जनाब मार्शल लॉ आ जाता है। अब ज़ियाउल हक साहब का दौर आया तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस जो थे और पब्लिकेशन उसके ऊपर डायरेक्ट पीछे से गर्दन पकड़ ली। यानी उन्होंने
रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1988 जारी कर दिया। यानी आप प्रेस ही बंद कर दें, बजाय कि अखबारों को कंट्रोल करने के आप पीछे से प्रेस के ऊपर कंट्रोल कर लें। ये ऑर्डिनेंस जो थे 1988 से 1999 तक हर साल रिवाइज होता रहा और बिल आखिर 99 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको जो है स्ट्राइक डाउन किया कि ये बिल्कुल गलत है, आप इस तरह नहीं कर सकते। हर बंदे को बिजनेस करने की आज़ादी है, चाहे वो प्रेस लगाए चाहे वो टोका मशीन लगाए, उसको आप रोक नहीं सकते कि वो जी ये भी कंप्लाई करेगा वो भी कंप्लाई करेगा। तो 1999 तक ये जो था ये चलता रहा। और वो जो मैंने पहले आपको बताया था कि जो ब्लैकेस्ट लॉ था 1963 का और 1960 का, ये जो है ये भी अबॉलिश हुआ था 1984 में। कोर्ट्स ने इसको अबॉलिश कर दिया था, जिसमें कि हमने बहुत ज़्यादा यूब खान साहब के दौर में से पाबंदी चली आ रही थी प्रेस में। उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं, आप ओवरऑल इस पर डिस्कशन करते हैं कि देखिए मीडिया जो था इसका अपना एक रोल था। मीडिया रोल और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जाहिर है इसमें जब रेडियो था तो वो गवर्नमेंट का था, प्रेस आ गया, प्रेस के ऊपर थोड़ा वो प्राइवेट कंट्रोल था, लेकिन उसको हुकूमती मशीनरी ने किसी न किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया। उसके बाद पीटीवी आ गया, पीटीवी ऑलरेडी गवर्नमेंट का था, उस पर गवर्नमेंट की मोनोपोली थी टिल 90s, जहाँ पर वो STN आया, शालीमार टेलीविजन नेटवर्क, और फर्स्ट टाइम लोगों ने CNN देखना शुरू किया। तो उसके बाद जनाब जब ये 3 डायमेंशंस हो गई, उसके बाद आ गया इंटरनेट। भला इंटरनेट का इसने आके तमाम हदें तोड़ दी, यानी सारी हदें तोड़ दी। और बिल आखिर न्यूज़ को सेंसर करने का जब गवर्नमेंट के ऊपर यानी स्टेट रियासत के ऊपर अब इसका कोई कंट्रोल नहीं है। आप कोई खबर छुपाएंगे, दूरदर्शन पे वो खबर आ जाएगी, ZTV पे वो खबर आ जाएगी, अल जजीरा पे वो खबर आ जाएगी, BBC पे वो खबर आ जाएगी। आप इंटरनेट बंद कर देंगे यानी YouTube पे खबरें आ जाएंगी, YouTube के ऊपर बहुत सारे चैनल हैं वो आ जाएंगी। अच्छा, आप उस पर कंट्रोल कर लेंगे, सम हो और दी अदर वो कोई न्यूज़ जो है, जैसे भी अल्ताफ़ हुसैन की वीडियोस की जो है ट्रांसमिशन पे पाबंदी है, लेकिन YouTube पे कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई क्लिप उनका मिल जाता है। ये एक गवर्नमेंट की अब मजबूरी बन गई थी कि प्रेस के ऊपर से तमाम प्रेस, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, उससे आज़ाद करना अब गवर्नमेंट की मजबूरी बन गई थी। इसकी क्लासिक मिसाल है हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट। हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो कि सीक्रेट थी, टॉप सीक्रेट थी 1971 से लेके 2005-6 तक। हुआ ये था कि इंटरनेट पे इसका आना शुरू हो गया, इसका अपना वर्जन, जो कि गलत था। तो गवर्नमेंट को जब ये लगा कि अब वो अपने वर्जन उसके आ रहे हैं, उसके अंदर ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कि तोड़ मोड़ के पेश की जा रही हैं, तो हम क्यों ना इसको अब डीक्लासीफाई कर दें और इसको मीडिया को दे दें। तब जाके वो डीक्लासीफाई हुई और वो मीडिया को दी गई। अब ये ऑफिशियल वर्जन बन गया। अब अगर कोई इंटरनेट पे कोई चीज़ को प्रोमलगेट करती है, वो अपना वर्जन लाती है, तो गवर्नमेंट कह सकती है कि नहीं जी ये गलत है, मेरा जो ऑफिशियल वर्जन हमने डीक्लासीफाई कर दिया वो दुरुस्त है। तो जब इनका कंट्रोल ख़त्म हो गया तो बिल आखिर आप देखें कि वो लॉ आ गया, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002। यानी जब ये गवर्नमेंट को समझ आ गई कि अब न्यूज़ को छुपाना, इंफॉर्मेशन को छुपाना हमारे हाथ से बाहर है, हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो उन्होंने कहा कि अब फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को दे दो। अब कोई भी शहरी जो है वो किसी भी इंफॉर्मेशन की रसाई के लिए मुतल्लिका इदारे को दरख्वास्त दे सकता है और मुतल्लिका इदारा उसको वो इंफॉर्मेशन देने का पाबंद है, बशर्ते कि कोई उस पर कोई ज़्यादा कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। तो ये जनाब हैं मीडिया लॉज। अब इन हालात में जब आपने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002 जारी कर दिया है, उसमें एक लॉ जो टेम्परेरी था 1972 का, जिसका नाम था नेशनल प्रेस ट्रस्ट सस्पेंशन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड डायरेक्टर्स रेगुलेशन 1972। तो आपने एक बोर्ड और इसके डायरेक्टर्स को आपने सस्पेंड करना था, उसको तोड़ देना था, उस पर अपने बंदे लगाने थे। तो वो रेगुलेशन थी फॉर द टाइम बीइंग
वो चलती रहती। अब जब आइन चल रहा है, उसके बाद मीडिया लॉ 1972 के बाद तकरीबन ओवरहाल हो गए, तमाम नए कवानीन आ गए, यहाँ तक कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस आ गया। अब उस रेगुलेशन का आइन के अंदर लिखने का मकसद कोई नहीं है। और मैं जैसा कि शुरू में दोहरा देता था, आज आखिर में दोहरा रहा हूँ कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर वो कवानीन लिखे हुए हैं विच आर आउट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ Article 8 of the Constitution of Pakistan, and Article 8 of the Constitution of Pakistan says that there shall be no law which encroaches on fundamental rights or which hinders fundamental rights. Fundamental rights जो हैं वो बग़ैर किसी वास्ते के, बग़ैर किसी ब्रिज के डायरेक्ट शहरी तक पहुंचने चाहिए। तो आज की वीडियो का कंक्लूजन ये है कि ये कानून जो है, चूँकि मीडिया लॉज ओवरऑल हो चुके हैं और प्रेस ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिज़ोल्व करने का या उनको तोड़ने का अगर कोई रेगुलेशन 1972 में था, जो कि हमारी सोशलिज्म की पॉलिसी का हिस्सा था, अब उसको आइन के अंदर से निकाल देना चाहिए ताकि आइन के अंदर अननेसेसरी लॉज की रेफरेंसेस ना हों। स्पेशली ये लॉ जो कि ऑब्सोलीट हो चुका है। अब मैंने आपको बताया कि 1984 से लेके 2002 तक कितने ही मीडिया लॉज जो हैं वो चेंज हो गए हैं, नई चीज़ें आ गई हैं। प्रेस ट्रस्ट ख़त्म हो गया, एसोसिएटेड प्रेस बन गया और उसको भी कॉरपोरेशन बना दिया गया। तो वो जो प्रेस ट्रस्ट था जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तोड़ा गया इन रेगुलेशन के ज़रिए, अब ये रेगुलेशन जो हैं वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुके हैं और इनके आइन में लिखने से कोई पर्पस सर्व नहीं होता। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं माज़रत चाहता हूँ, ये वीडियो वाकई लेट हो गई, हमारे फैमिली में भी एक साइड डिवाइस हो गया। एक रेंट मैटर के केस में हम बड़े रिगरसली इन्वॉल्व हो गए और हमें टाइम नहीं मिल सका। इंशाअल्लाह अज़ीम हर हफ्ते आपके खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। अपना, अपने दोस्तों यारों का, फैमिलीज़ का, बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।